नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आज पूरे दिन जो चीज़ चल रही है वो है यूपीएससी में लेटरल एंट्री से भर्ती। दरअसल जब यूपीएससी ने 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री की बात कही, या फिर यूँ कहें कि रिक्त जो पद हैं उसको भरने की बात कही कि 45 जो पद हैं वो लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे, उसके बाद पूरे देश में जो विपक्ष है वो आक्रामक रूप से सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। और इस समय अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, जितने भी विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने सरकार के ऊपर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। ऐसा इसलिए आरोप लगाना शुरू किया क्योंकि यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री से भर्तियां होंगी उसमें सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में जिनका अनुभव है वो लोग भी इन पदों के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो भर सकते हैं। और दरअसल ये पोस्ट्स जो हैं वो छोटी मोटी कोई पोस्ट नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर जैसे पदों के लिए ये जो लेटरल एंट्री की जो सुविधा है वो प्रदान करी जा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, यानी कि विपक्ष के नेता हैं, आखिरकार उन्होंने क्या कहा। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राहुल गांधी ने एक्स यानी कि जिसको हम ट्विटर कहते थे उस पर पोस्ट किया और लिखा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। इसके आगे उन्होंने लिखा, चंद कॉरपोरेट्स की प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरमैन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया, यानी कि जो उनका गठबंधन है, जिसको मीडिया में आपने इंडी अलायंस नाम से काफ़ी सुना होगा, जिनको विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के नाम से कहता है, उसी इंडिया गठबंधन को दरअसल इन्होंने यहाँ पे बताया है कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुँचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। हालांकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन ना लिखे इन्होंने सिर्फ इंडिया लिखा है, और मेरी समझ से शायद ये इंडिया गठबंधन को ही डिनोट करना चाह रहे हैं। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे जो लेटरल एंट्री यूपीएससी कर रहा है उसके ऊपर, और इसके साथ ही राहुल गांधी की जो बात है कि यह आरक्षण विरोधी है, दरअसल एक तरीके से सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया है। और इसके अलावा इन्होंने सेबी के जो चेयरमैन हैं उनका भी एक उदाहरण दिया है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में जो खबर आई होगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, उसके बारे में आपने बात सुनी होगी किस तरीके से आरोप लग रहे हैं सेबी के ऊपर भी और भी दूसरे कंपनियों के ऊपर। वो अलग एक मुद्दा है, हालांकि ये लेटरल एंट्री का मुद्दा है। और अगर आप लेटरल एंट्री पर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे खुले मन से दे सकते हैं। और राहुल गांधी की इस बात के ऊपर अपनी आप क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।